वेलकम टू माय चैनल दिल की आवाज़। ये मेरा पहला चैनल है जहाँ पर मैं अपनी खुद की लिखी हुई स्टोरी खुद की आवाज़ में अपलोड करूँगी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं जो अपनी इस चैनल पर पहली स्टोरी अपलोड करने जा रही हूँ वो एक लड़की के बारे में है जो अपने प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ता है। ये कहानी है उस लड़की की जिसने अपनी दिल की आवाज़ को दबाकर अपने माँ बाप के लिए उनकी पसंद से शादी कर ली। इस कहानी का नाम है बेवफ़ा। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। आज का मौसम बहुत सुहाना था, या शायद मुझे ही ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आने वाले थे। मेरे ससुराल तो वो बहुत बार आए हैं, लेकिन ये घर जो हमने लिया है यहाँ वो पहली बार आ रहे हैं। इसलिए सुबह से ही मैं घर की सफाई में लगी थी। कौन से पर्दे लगाने हैं, कौन से फूल, खाने में क्या बनाना है, बेड पर कौन सी चादर बिछानी है, इन्हीं सब सोचों में जाने कब से उलझी हुई थी मैंने एक नज़र पूरे घर पर डाली और फिर साड़ी का पल्लू कमर में बांधकर मैं जुट गई घर के कामों में। सफ़ेद पर्दे हटाकर नीले पर्दे लगाए थे। पोट में से मुरझाए हुए फूलों को निकालकर ताज़े लाल गुलाब लगाए। सोफ़े की कवर बदलकर मैं किचन में गई। खीर बनाने के लिए रखकर मैं सब्ज़ी काटने लगी। थोड़ी देर में सब तैयार था। फिर मैंने खुद को देखा, बिखरे हुए बाल, गाल पर आटा लगा हुआ। मैं अपने कमरे में गई। अलमारी से अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी निकाली। ये साड़ी वही थी जो माँ ने मुझे दी थी। साड़ी को निकालते ही उलझकर कुछ नीचे गिर गया था। मैंने देखा तो एल्बम थी मेरी शादी की। उसे देख मैं नीचे झुकी और उसे उठाकर देखने लगी। जो फ़ोटो खुली थी, नज़र उस फ़ोटो पर गई। माँ पापा मेरा कन्यादान कर रहे थे। पापा मुस्कुरा रहे थे और उनकी आंखें हल्की नम थी। मैंने प्यार से उस फ़ोटो पर अपना हाथ फेरा। मैंने खुद को देखा। मेरा चेहरा कितना उदास लग रहा था, आंखें सूजी हुई, चेहरा उतरा हुआ। मुझे याद आ गया वो टाइम, वो पल। मैं तालाब के किनारे विशाल के साथ उसका हाथ पकड़ पानी को देख रही थी। विशाल से कॉलेज में मिली थी। जान पहचान से दोस्ती और फिर प्यार तक का सफ़र बहुत जल्दी तय कर लिया था हम दोनों ने। मैंने विशाल की ओर देखा। विशाल, कब बात करोगे तुम अपने माँ पापा से हमारी शादी की? विशाल ने मेरा हाथ छोड़कर मेरी तरफ देखते हुए कहा, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो मधु। मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। हमेशा ऐसे ही कहते हो, मैंने झूठी नाराज़गी दिखाते हुए कहा। इस बार मैं ज़रूर बात करूँगा, बस नौकरी मिल जाए। शहर जा रहा हूँ ना, मिल जाएगी नौकरी। उसकी बात सुन मैंने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, जल्दी आना विशाल, कहीं देर ना हो जाए। उसने मुझे गले से लगाते हुए कहा, देर नहीं होगी, इस बार मैं देर नहीं होने दूंगा मधु। थोड़ी देर हम आसमान को देखते रहे और बातों में वक्त गुजरता रहा। फिर मैं घर आ गई और वो चला गया शहर नौकरी की तलाश करने में। मैं घर आई तो मैंने देखा पापा घर पर नहीं थे। माँ किचन में थी और नमन अपने स्कूल का काम कर रहा था। माँ ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे कहा, मधु हाथ मुँह धो ले, खाना तैयार है। मैंने हाथ धोते हुए माँ से पूछा, माँ पापा कहाँ हैं? माँ ने थाली में खाना परोसते हुए बताया, वो अपने दोस्त के यहाँ गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। मैं खाना खाने लगी। माँ ने हलवा बनाया था। नमन अपना हलवा खाकर मेरी कटोरी से हलवा लेकर भाग गया। मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी और माँ हम दोनों को देख हंसते हुए बोली, कब बड़े होगे तुम दोनों? बच्चों जैसी हरकतें हैं, अब तो सुधर जाओ। मैं चिढ़ते हुए बोली, इसे बोलो माँ। नमन अपनी थाली रखते हुए मेरी थाली उठाकर, इसकी थाली का खाना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है माँ। ज़्यादातर हमारा दिन ऐसे ही गुजरता। पापा डॉक्टर थे। जो लोग बहुत गरीब होते हैं और इलाज के पैसे नहीं दे सकते, पापा उनका मुफ्त में इलाज किया करते थे। सब पापा की बहुत इज्जत किया करते थे। शाम को पापा घर आए, मैं पापा के लिए पानी लेकर गई और किचन में उनके लिए चाय बनाने चली गई। लेकिन जो पापा ने कहा वो बात सुन मैं हैरान हो गई। मैं इतनी हैरान थी कि चाय उबलकर नीचे गिर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान पापा की कहीं बात पर था। पापा माँ से कह रहे थे कि वो मेरा रिश्ता पक्का कराए हैं अपने दोस्त के बेटे राजीव से। पापा की बात सुन माँ बहुत खुश थी। वो किचन में आई, चाय को बिखरा देख वो मुझ पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन मैं तो बुद्ध बनी खड़ी थी। मुझे माँ की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और जो आंसू मैंने अब तक अपनी आंखों में रोक रखे थे वो अब मेरे गालों को भिगो रहे थे। मेरी शादी? मैंने जल्दी से विशाल को फ़ोन किया, उसे बताया कि पापा मेरा रिश्ता पक्का कराए हैं। मैं रो रही थी। मैं उससे कह रही थी कि विशाल ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। वो मुझे समझाते हुए बोला, रो मत मधु, मैं कल ही वहाँ आ रहा हूँ, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं कल ही अपने मम्मी पापा से बात करूँगा और वो तुम्हारे मम्मी पापा से बात करेंगे। शाम को माँ मेरे कमरे में आई। मैंने माँ से कहा, माँ मैं नहीं कर सकती ये शादी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। माँ ने मुझे हैरानी से देखा और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तू डरती क्यों है? राजीव बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है। मैंने माँ को देखते हुए कहा, माँ मुझे नहीं करनी ये शादी, मैं किसी और से। मैं अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही माँ बोली, मधु आगे कुछ मत कहना, तुम्हारे पापा अपने दोस्त को ज़ुबान देकर आए हैं,
और राजीव का और तुम्हारा रिश्ता पक्का कराए हैं। तुम जानती हो ना अपने पापा को, उनकी ज़ुबान उनके लिए पत्थर की लकीर है। इसलिए मैं समझा रही हूँ तुम्हें, समझ जाओ। और ये मत भूलना तुम अपने पापा का मान हो। 2 दिन बाद तुम्हारी इंगेजमेंट है राजीव से। ये सब कहकर माँ चली गई। उस रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं विशाल के सिवा किसी और को नहीं देख पा रही थी अपनी ज़िंदगी में। उसके सिवा किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ। अगली सुबह पापा मेरे कमरे में आए। मेरे सर पर हाथ रख कर वो बोले, मेरी मिट्टू कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। अब तो उसका दूसरे घर जाने का वक्त आ गया है। लेकिन मैं खुश हूँ, मेरी बेटी को राजीव जैसा जीवन साथी मिला है। राजीव बहुत अच्छा लड़का है मिट्टू, वो तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ देगा। और हाँ, तुम हमेशा अपनी पापा की प्यारी सी मिट्टू रहोगी। पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे हमारी ज़िंदगी में आकर तुमने हमारी ज़िंदगी में मिठास घोल दी थी, ऐसी राजीव की ज़िंदगी में भी मिठास घोल देना। पापा की बात सुन मैं पापा के गले लग गई। मैंने सोचा एक बार विशाल आ जाए, मैं बात करूँगी पापा से उसके अपने बारे में। लेकिन वो नहीं आया। मेरी इंगेजमेंट हो गई लेकिन वो नहीं आया। मैंने कितने फ़ोन किए लेकिन उसने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। मैं इतनी परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। विशाल फ़ोन नहीं उठा रहा था, वक्त जा रहा था। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी थी। घर में सब शादी की तैयारियों में लगे थे। घर मेहमानों से भरा था। मेरी हल्दी वाले दिन विशाल का फ़ोन आया। उसका फ़ोन उठाकर मैं बहुत चिल्लाई उस पर, बहुत सुनाया मैंने। और आखिर में मैं रोने लगी। उसने कहा, मधु रो मत, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आ पाया। माँ हॉस्पिटल में थी, उन्हें छोड़ नहीं आ सकता था। लेकिन मधु अब मैं आ गया हूँ। मैंने रोते हुए ही कहा, अब आए हो तुम विशाल? परसों मेरी शादी है, कार्ड बढ़ गए हैं, मेहमान आ गए, तुम एक मैसेज कर सकते थे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता विशाल। मैं जानता हूँ मधु, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम प्यार करती हो ना मुझसे? मैंने उससे कहा था, हाँ मैं प्यार करती हूँ तुमसे। बस कल रात तुम्हारे घर के पीछे वाली गली में इंतज़ार करूँगा मधु। सबसे छुप छुपाते हुए आ जाना। उसकी बात सुन मैं हैरान हो गई। ये क्या कह रहे हो विशाल? तुम मुझे भागने के लिए कह रहे हो? मैंने अपने आंसू साफ करते हुए उससे पूछा। विशाल ने मुझे समझाते हुए कहा, और कोई रास्ता नहीं है मधु, और सब चीज़ों के लिए बहुत देर हो चुकी है। बस यही एक रास्ता है, यही रास्ता जिससे हम साथ रह सकेंगे, शादी कर सकेंगे। तुम आ जाना मधु, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मैंने अपने आंसू पूछे और मैंने कहा खुद से, मैं विशाल से प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं जाऊँगी। मैं उसके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती। वो सही कहता है, अभी वक्त नहीं है जो सबको समझाया जाए, बात की जाए। अब वक्त जा चुका है, मैं जाऊँगी। अगले दिन मैं अपना सामान बांधकर चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलकर आधी रात को आंगन में पहुंची थी। गेट के पास पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर घर को देखा तो मेरे पैर अपनी जगह से हिल ही नहीं पाए। पूरा घर फूलों से सजा था, लाइट से जगमगा रहा था। हवा से आंगन में लगे पेड़ की पत्तियां हिल रही थी। ये पेड़ मैंने बचपन में लगाया था, पापा ने और मैंने। और वो झूला पापा ने मेरे लिए लगाया था। पापा कैसे मेरे साथ खेलते थे, कैसे मेरी पसंद की चीज़ें लाते थे, कभी जलेबी, कभी रबड़ी, कभी गुड़िया और नमन। और मैं कैसे लड़ते थे। मैंने दरवाजे के साइड दीवार में देखा, मेरे और नमन के हाथों के छाप थे। जब हम छोटे थे तो पापा ने लगवाए थे। तार पर माँ की साड़ी टंगी थी। माँ की साड़ी देख मुझे माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया। माँ कैसे मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती। कोई मेहमान घर आता तो बहुत गर्व से मेरी जीती हुई ट्रॉफी दिखाती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं जो कर रही थी क्या वो सही है। एक तरफ मेरा प्यार है, एक तरफ मेरे मम्मी पापा। मैं बिल्कुल गेट के पास खड़ी थी। यहाँ से निकलकर मैं विशाल के साथ कुछ ही मिनटों में बहुत दूर चली जाऊँगी। लेकिन माँ पापा नमन का क्या होगा? पापा ये बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? पापा की कितनी बदनामी होगी। पापा सर उठाकर कैसे जाएंगे बाहर? और नमन, वो माफ़ कर पाएगा क्या मुझे? माँ पापा सुन पाएंगे लोगों की बातें, लोगों के ताने, सह पाएंगे ये बदनामी? मैं ये सब सोच अंदर तक काँप गई। तभी मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि मधु, तो अपने पापा का सर गर्व से ऊंचा नहीं कर सकती तो कम से कम उनका सर शर्म से नीचा भी मत कर। विशाल को तो 5 साल से जानती है, 3 साल हुए हैं तुम्हारे प्यार को। लेकिन माँ पापा तुझे 23 साल से जानते हैं। उन्होंने तुझे 23 साल से प्यार किया है, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मैं ये सब सोच अपना सर पकड़ घुटनों के बल बैठ गई। मैं किसी को भी चुनूँ, इसमें नाम तो बदनाम मेरा ही होना था। घर छोड़ विशाल के साथ चली जाऊँगी तो एक बुरी बेटी, बुरी लड़की और जाने क्या क्या नाम मिलेंगे मुझे इस दुनिया से। और अगर यहीं रहूँगी और शादी कर लूँगी तो भी आशिकों की दुनिया में बेवफा कहलाऊँगी। विशाल मुझे धोखेबाज कहेगा। मुझे आंगन में पापा, माँ, नमन नज़र आ रहे थे हंसते हुए। नमन और मैं पापा के साथ खेलते हुए, माँ हमारे लिए स्वेटर बुनते हुए। एक तरफ वो था जिसके साथ मैंने पूरी ज़िंदगी बिताने का वादा किए थे, और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी खुशी के लिए फना कर दी। उसने मुझे जीना सिखाया पर उन्होंने मुझे चलना सिखाया था। आज चुनना था, या तो अपनी मोहब्बत या उनकी इज्जत।
आज मैं एक ऐसे मोड़ पर हूँ जहाँ हर रास्ता मुझे मुझसे ही दूर ले जा रहा है। मैं खड़ी हुई, मैंने अपने घर को देखा और मेहंदी से सने अपने हाथ। मैंने अपने कदम पीछे लिए और मैं चली गई अंदर अपने कमरे में। जो कपड़े मैंने बांधे थे उन्हें बैग से निकाल वापस अलमारी में लगाने लगी। विशाल को मैसेज किया और उनसे विशाल के और अपने सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए और बहने दिए मैंने अपने आंसू। रोली में दिल भरकर। वो रात मेरी मोहब्बत को मैं अपने हाथों हरा चुकी थी। अगले दिन बारात आई। पापा ने मुझे दुल्हन बने देखा और गले से लगाकर मेरा माथा चूमते हुए बोले, परी लग रही है मेरी मिट्ठू। तब भीड़ में देखा था मैंने विशाल को। उसकी आंखों में अपने लिए नाराज़गी और देख लिया था। उसकी आंखों में बेवफा होने का इल्ज़ाम अपने लिए। फिर बैल की आवाज़ से मैं अपने अतीत से वापस आई। वर्तमान में मैंने अपने आंसू पूछे, एल्बम बंद कर अलमारी में रखी और भाग कर दरवाज़ा खोला। माँ पापा आए थे 3 साल बाद मेरे घर। राजीव और भूमि उन्हें लेने गए थे। भूमि, मेरी बेटी, मेरी ज़िंदगी। मैं माँ पापा को इतने दिन बाद देख बहुत खुश थी। पापा ने मुझे गले से लगाया और मेरा माथा चूमते हुए बोले, कैसी है मेरी मिट्ठू। मैं मुस्कुरा दी। पापा भूमि के साथ खेल रहे थे। माँ राजीव से बात कर रही थी। भूमि के पापा की हंसी की आवाज़ घर में गूंज रही थी। मेरे घर में अलग ही रौनक थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं खुश थी आज अपने पति, अपनी बच्ची और अपनी मम्मी पापा को ऐसे हंसते हुए देखकर। अगर उस दिन भाग जाती तो क्या माँ पापा कभी मेरे घर इस मान से आते? क्या मेरे सर पर अपना प्यार भरा हाथ रखते? या मेरी बेटी के साथ खेल पाते? या मेरे पति से माँ यूँ बात करती, मुझे देख मेरी भलाई लेती? सोच रही थी। राजीव ने मुझे ऐसे एक साइड खड़े देखा तो कहा, वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। मैं उसके पास गई, माँ पापा से बात की। राजीव पापा को खीर परोस रहा था और पापा उससे मना कर रहे थे और वो ज़बरदस्ती पापा की थाली में चीज़ें रख रहा था। माँ भूमि को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने अपने पापा का सर नहीं झुकने दिया। लेकिन हाँ, एक इल्ज़ाम है मेरे सर बेवफा का। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी मम्मी पापा को चुना, उनकी इज़्ज़त बरकरार रखी, उनका सर नहीं झुकने दिया। एक दिन विशाल भी ये बात समझ जाएगा और तब वो मुझे बेवफा नहीं कहेगा। हाँ जी, तो स्टोरी हुई ख़त्म। कैसी लगी आपको? और मेरा एक सवाल है आप सबसे, लोग शायद इसे बेवफा कहें, लेकिन क्या परिवार के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देना गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ।